अभी तक आफ्टरनून नहीं हुई है, किसी घड़ी से मॉर्निंग अभी तक है। तो गुड मॉर्निंग और हैप्पी साबत आप सबों को। मैं बीते साबत मैं यहाँ नहीं था और मैं पश्चिमी झारखंड सेक्शन ऑफिस है और वहाँ पर मैं साबत बिताया और वहाँ सेक्शन ही में चर्च होती है और काफ़ी लोग जमा होते हैं और वहाँ के जो वर्कर्स हैं, जो ऑफिस वर्कर और वहाँ के बच्चे और साथ में अड़ोस पड़ोस में जितने कोई हमारे विश्वासी भाई बहन हैं जो बाहर में काम करते हैं, बाहर में, और उन लोग भी वहाँ अटेंड करते हैं साबत को और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ जैसे हम लोग जैसे चर्च है, वहाँ तो चर्च नहीं है लेकिन वहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं साबत के दिन में और अच्छी संगति होती है। तो मैं वहाँ पर था और मैं आप लोग को याद कर रहा था आज ठंड के मौसम में और हम लोग का जो चर्च अभी तक तैयार नहीं हुआ है पूरे तौर से और आशा करते हैं कि आने वाला हफ्ता उम्मीद करते हैं और होना चाहिए कि 1 महीना तक हम लोग मिसिस सिंह के जो अच्छे बरामदे हम लोग लिए तैयार कर दिए थे और हम लोग उसके परमेश्वर की उपासना हम लोग किए और परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो सही है और आज मैं आप सबों को जो परमेश्वर के वचन और हमारे दैनिक जीवन में जो हम करते हैं उसके विषय में मैं बतलाऊँगा। आप सबों को परमेश्वर का आशीष हो और इस मौसम के लिए अभी ज़्यादा गर्म नहीं है, ज़्यादा ठंड भी नहीं है, तो परमेश्वर का आशीष हम सबों को मिले। इससे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपका लाखों धन्यवाद हो कि आपने इस पवित्र दिन में एक सुंदर मौका दिए कि हम विश्वासी भाई बहन एक साथ इकट्ठे होकर के आपकी उपासना आराधना हम कर सके। और इस वक्त मेरे साथ हुए जो कुछ मैं वचन सुनाऊंगा और जितने हम सभी के सुनने वाले हैं सबके साथ हो अगुवाई कीजिए। हम सबका अपराधों का क्षमा कर दीजिए। यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कर दीजिए, आमीन। तो आज का मेरा शीर्षक है सच्चे ज्ञान की सफलता। सच्चे ज्ञान। हम जितने बैठे हैं और जितने इस दुनिया में हैं सभी को शिक्षा हासिल करना चाहते हैं और कर रहे हैं और किए हैं और हमारा शिक्षा या ज्ञान का अंत नहीं होगा। जब तक हम इस दुनिया में हैं हमारे शिक्षा और ज्ञान चलते रहेगा। हम देखते हैं कि इस आधुनिक युग में लोग शिक्षा और ज्ञान में आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे हम देखते हैं। और उस ज़माने में जो शुरू में जब लोग में जो लोग असभ्य थे उनमें कम ज्ञान शिक्षा थी, लेकिन अब आस्ते आस्ते दुनिया की रीति बदलते जा रही है और हम सभी कोई शिक्षित होना चाहते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ सच्चे ज्ञान ही हमारे जीवन का एक कुंजी या चाबी है। हम सभी कोई अच्छी विद्या और ज्ञान हम पाना चाहते हैं और यहाँ जब हम लोग नीति वचन 3:18 नीति वचन 3:18 अगर कोई खोलें तो पढ़ देंगे। नीति वचन 3:18 यहाँ कहता है, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है और जो उसको पकड़े रहते हैं
वह धन्य है। यहाँ नीति वचन का लेखक कौन थे, कौन लिखे इसको? सुलेमान। सुलेमान इतना सुंदर वचन हम सबों के लिए लिखे हैं। अब आगे हम देखें कि यहाँ जैसे मैं पढ़ा भी, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनते हैं। जीवन का वृक्ष, आप जीवन का वृक्ष, द ट्री ऑफ लाइफ कहेंगे। अब शुरू में आदम हवा जो अदन बारी में रहते थे, उसमें बहुत प्रकार के पौधे थे, बहुत प्रकार के पौधे थे। हम लोग कहानी पढ़ते हैं ना, और उसमें जीवन का वृक्ष, जीवन का वृक्ष, और जीवन का वृक्ष का फल खाने से हम अनंत जीवन तक, हम अनंत जीवन पाएं। तो यहाँ कहता है कि सच्चे ज्ञान की सफलता, सच्चे ज्ञान की सफलता, हम जब ये ज्ञान और बुद्धि को, आगे हम देखेंगे कि यहाँ जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उसके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, जैसे अभी पढ़े हम लोग, और जो उनको पकड़े रहता है धन्य है। हम अपने बुद्धि और ज्ञान को कैसे, किस प्रकार और किस समय व्यवहार करते हैं। हम सभी को शिक्षा, बुद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, और इस दुनिया में बहुत ऐसे ज्ञानी व्यक्ति थे और हैं। तो हम इस बुद्धि और ज्ञान को कैसे और किस प्रकार और किस समय हम व्यवहार करते हैं। इस बुद्धि और ज्ञान का व्यवहार करने के लिए समय, जगह, लोगों के बीच हम कैसे व्यवहार करते हैं। अपने बुद्धि या ज्ञान पर क्या कहता है नीति वचन, कहता है अपने बुद्धि और ज्ञान पर घमंड ना करे, घमंड ना करे। हम बहुत बार क्या करते हैं, अपने ज्ञान बुद्धि पर क्या घमंड करते हैं। ज्ञान का भंडार किसके पास है? परमेश्वर के पास है। ज्ञान का भंडार परमेश्वर के पास है। हाँ, वही हमें बुद्धि देते हैं, वही हमें बुद्धि देते हैं, हमें स्वस्थ रखते हैं, हमारे बुद्धि और ज्ञान को बढ़ाते हैं। विश्वास, और कहता है कि जब हम, कहता है कि वही हमें बुद्धि देते हैं, विश्वास से मांगे और उन्हें अच्छे कामों में व्यवहार करें। विश्वास से मांगे। हम एक मसीह हो करके जब हमें बुद्धि मांगना है, हमें घुटने टेक कर और उसके सामने अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित करते हुए हम लोग को प्रार्थना करना चाहिए। बुद्धि के लिए, बुद्धि के लिए प्रार्थना करना है। सच्चा ज्ञान केवल ईश्वर पिता से मिलेगा। सच्चा ज्ञान, सच्चा ज्ञान केवल ईश्वर ही से मिलेगा। और जब हम उस पर क्या करते हैं, भरोसा और उनका भाई मानते हैं, उसके भरोसा और उस पर भाई मानते हैं। चलिए हम लोग खोलेंगे भजन संहिता 86 उसका 11, भजन संहिता 86 उसका 11 पद, 86 भजन संहिता 86 उसका 11। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हाँ, तो यहाँ भी हमने सुने कि मुझको एक दिन कर कि तेरे नाम का भय मानूं। सच्चा ज्ञान कब मिलेगा हमें? सच्चे ज्ञान हमें कब प्राप्त होगी? यहाँ आता है कि अब भय मानने, अंत में जो कि आखिरी लाइन जो पढ़ा गया है वो भय मानना,
भाई माने क्या होता है? डरना। डरना। भाई मानने का अर्थ है हम उनके सामने नम्र बने। नम्र बने। भाई मानना क्या होता है? नम्र बने। हम यहोवा की स्तुति भाई माने नम्रता के साथ हम करें। हमें महसूस करना है कि हमारा सृष्टिकर्ता हमारा देखभाल करने वाला और उद्धारकर्ता वही परमेश्वर है। तो यहाँ देखते हैं कि भाई मानना का अर्थ है जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उसका भाई मानते हैं, तब हमें क्या जो सच्ची ज्ञान हमें मिलेगी। अब देखें, जब ज्ञान बोलने से शिक्षा, बुद्धि, ज्ञान, ये तो अब देखें संसारिक ज्ञान, सभी को हम लोग संसारिक ज्ञान में हम लोग अलग अलग पुस्तक पढ़ते हैं क्लास में। केवल क्लास की किताब नहीं, लेकिन अन्य किताब भी हैं, उनको हम लोग पढ़ते हैं। जितना पढ़ेंगे उतने आप लोग को क्या होगा? हाँ, विद्या, और विद्या मिल करके क्या होगा? आपका ज्ञान बढ़ेगा, हम सबका ज्ञान। अगर हम कम पढ़ेंगे तो हमारा जो विद्या है, जो ज्ञान है, वो कम होगी। केवल किताब पढ़ने से नहीं, लेकिन हम इस दुनिया में बहुत सी चीज़ों को हम देखते हैं, प्रकृति की चीज़ों को देखते हैं, लोगों के बातों को हम सुनते हैं। इस पर हम लोग का ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है। और सबको बराबर ज्ञान शिक्षा नहीं दी गई है, विद्या नहीं दी गई है। जैसे हम देखते हैं कि जो तोड़े दिए गए थे गुण, किसी को, एक जन को 5, दूसरा को 2 और तीसरा को 1 मिले। तो हमारा भी ज्ञान या शिक्षा जो विद्या है इस संसार में, तो सबका अलग अलग है। यहाँ देखते हैं कि संसारिक ज्ञान, यहाँ जितना के यहाँ बैठे हैं सब कोई हम लोग का किसी न किसी का ज्ञान है। और हर एक विषय, अलग अलग विषय पर सबको पूछा जाए तो देखते हैं कि यहाँ संसारिक ज्ञान लुभाने वाली है। संसारिक ज्ञान लुभाने वाली है, स्वार्थ वाली है। हम जितना अधिक इस संसारिक ज्ञान से हम अपने जीवन में अपनाना चाहें, यह स्वार्थ वाली है और मन को जीतने वाली होगी, हमारे मन को जीतने वाली होगी। यह ज्ञान कुछ समय या दिनों के लिए है। यह ज्ञान हमें पृथ्वी पर ध्यान लगाएगा। संसारिक ज्ञान हमारा मन कहाँ लगाएगा? इस पृथ्वी पर लगाएगा। तो ये है संसारिक ज्ञान। हम सभी को संसारिक ज्ञान की ज़रूरत है, हम करते हैं। और जो कुछ हम ज्ञान प्राप्त किए हैं, उस ज्ञान के आधार पर हम इस संसारिक चीज़ में हम लगे हुए हैं। संसारिक ज्ञान, और संसारिक ज्ञान से हम लोग क्या कहते हैं? संसारिक चीज़ों में हम लगे हुए हैं, संसारिक ज्ञान है। अब आत्मिक ज्ञान, हमें अनंत जीवन देता है, हमें आनंद जीवन देता है। हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा और विश्वास करें। परमेश्वर ईश्वर पिता पर पूरे विश्वास, भरोसा करें, ताकि हम आनंद जीवन के मार्ग पर चल सके। आज हम जितने मसीह भाई बहन, हमें क्या करना है? उस आत्मिक ज्ञान को अपनाना है, ताकि हम आनंद जीवन के रास्ते पर हम चल सके और अंत में आनंद जीवन पा सके। यहाँ आत्मिक ज्ञान, सबसे पहले यहोवा पर भरोसा रखें। हम परमेश्वर ईश्वर पर भरोसा रखें।
प्रार्थना करते समय, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब कभी भी हम प्रार्थना करते हैं, उस समय ईश्वर पिता को भी शामिल करें। ऐसा ना सोचे कि हम अकेले हैं। ऐसा महसूस करें कि वे हमारे सामने हमारे साथ है और मैं इससे बातें कर रहा हूँ। ये नहीं सोचे कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मैं अकेला हूँ, लेकिन ये महसूस करें कि परमेश्वर पिता यीशु ख्रिस्ट हमारे पास हैं और वो हम उनके साथ साथ हम प्रार्थना कर रहे हैं। अब जब हम बाइबल पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र पढ़ते समय उसकी धीमी आवाज़ को सुने, उसकी धीमी आवाज़ को सुने। हम सभी अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, सभी कोई, चाहे हमारे काम धंधा व्यवसाय, कहीं भी कुछ हो, हमारे पढ़ाई में, हमारे खेल कूद में और परमेश्वर के काम में। हम सब कोई ये चाहते हैं कि हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। जब हमें सफलता नहीं मिलती है, किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, तो हम अपने आप को कभी कभी क्या कहते हैं, चाहे दूसरों को और कभी कभी कहते हैं ईश्वर पिता को दोष देते हैं। हम इतना ज्ञान हासिल किए, विद्या हासिल किए, लेकिन हम जिस चीज़ को हम चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, नहीं कर सक रहे हैं, तो क्या होता है, हम अपने आप को, दूसरों को और ईश्वर को भी दोष देते हैं कि मैं इतना पढ़ा, इतना ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन हमारे जीवन में बेकार। ऐसा हम लोग को नहीं सोचना है। लेकिन होता है कि कभी कभी हम लोग सोचते हैं ये क्या, लेकिन हमें हर समय अपने दिलों में परमेश्वर को जगा दे, हर समय, हर समय अपने दिलों में किसको जगा दे, परमेश्वर को जगा दे और जीवन भर भरोसा रखे, क्योंकि वही ज्ञान और आनंद जीवन का स्रोत है, धारा बहती है। और उस जो जीवन जल जो प्राप्त हमें होना है। और जैसे शुरू में पढ़ा गया कि जीवन का वृक्ष का फल हमें बहुत कहता है कि जीवन के वृक्ष के समान हम लोग को होना है। ये आत्मिक ज्ञान पाने के लिए हमें ख्रिस्ट में बने रहना है, ख्रिस्ट में बने रहना है। यहाँ यूहन्ना 15:4-10 में, यूहन्ना 15:4-10 में हम लोग यीशु ख्रिस्ट एक सच्ची दाखलता के विषय में पाएंगे। यहाँ यूहन्ना 15:4-10 में यीशु हमारे एक सच्ची दाखलता है और हम उसके क्या हैं, डालियाँ हैं। ये दाखलता का जो दृष्टांत दिया गया है, हम उसके डालियाँ हैं। और आगे जिस तरह पढ़ते जाएंगे कि जब तक हम उस दाखलता में हम बने रहते हैं तो क्या होता है कि हम में आत्मिक ज्ञान बरतती है, हम अच्छा फल पाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर से दूर हट जाते हैं तो क्या होता है कि उस डाल को काट करके फेंक दिया जाता है। फिर हम देखें कि ख्रिस्ट में बने रहने का जो दाखलता का दिया हुआ है, यहाँ हमेशा तैयार रहना, अपने आप को हम सभी को क्या करें, हमेशा तैयार रहे कि यीशु ख्रिस्ट का ये आगमन, उसके बाट जो तैयार होना है। ये नहीं है कि हम कल तैयार हो या परसों तैयार हो, लेकिन हमेशा हम सब उनको ये
आत्मिक ज्ञान हम सबों को ये सब सिखाती है। अगर हम में आत्मिक ज्ञान है तो हम हमेशा यीशु ख्रिस्त के दूसरे आगमन के लिए हम तैयार रहेंगे। आगे हम देखें, उसकी अगुवाई को ग्रहण करना है। उसकी अगुवाई, हम सब परमेश्वर ने अगुवाई की है और हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और इसकी इच्छा के अनुसार हम चलते हैं और उसकी अगुवाई से हम उसके पवित्र दिन में उसकी उपासना आराधना हम करते हैं। प्रेम संबंध के लिए प्रार्थना करना, आपसी प्रेम के लिए हम लोग को प्रार्थना करना है और अपनी बुद्धि और ज्ञान को अच्छे कामों में व्यवहार करें ताकि हम सभी आनंद जीवन हम पा सकें। क्या कहता है कि हम आनंद जीवन हम पा सकें। यहाँ पर कुछ बाइबल पदस्थल है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये नीति वचन सलोमन का लेखक। बाइबल में पाएंगे कि बहुत से ऐसे भविष्यवक्ता व्यक्ति हुए जो परमेश्वर के भक्त थे और जैसे हम पाएंगे कि दानियल भी काफ़ी ज्ञानी थे और उसके तीनों दोस्त। और इसी प्रकार हम देखेंगे कि सोलोमन सबसे बुद्धिमान हुए और न भविष्य में होंगे। नीति वचन 22 उसका 17 पद। नीति वचन 22 उसका 17 पद। कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरे ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। और एक पढ़ दे। कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। हाँ, सुने कि कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। जो ज्ञानी मनुष्य है, बुद्धिमानी लोग हैं और उसकी ओर हम लोग का ध्यान मन लगाना है। आगे नीति वचन ही में 2 उसका 6 पद। नीति वचन 2 2:6। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलता है। हम परमेश्वर के भक्त हैं, उसके अनुयायी हैं, तो हम यहोवा की हम लोग को क्या कहता है, बुद्धि और ज्ञान और समझ उसी के मुंह से निकलती है। और यहाँ नीति वचन एक साथ में क्या लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूर्ख लोग क्या कहते हैं, तुच्छ जानते हैं। मूर्ख लोग और वो क्या कहते हैं, तुच्छ जानते हैं। और आगे देखेंगे यहाँ याकूब 1:5। याकूब 1:5 यहाँ कहता है कि यदि तुम्हें बुद्धि की घटी हो तो किससे मांगे, परमेश्वर से मांगे। यहाँ याकूब 1:5 पढ़ देंगे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। तो यहाँ हमें बुद्धि ज्ञान की ज़रूरत है और ख़ास करके हम इस दुनिया में रहते हैं, जब तक है संसारिक ज्ञान बुद्धि है उसके अनुसार हम काम करते हैं। लेकिन हम ये कोशिश करें कि आत्मिक ज्ञान भी हम प्राप्त करें ताकि हम
अनंत जीवन को हम प्राप्त कर सके। हम सभी को उसकी दूसरी आगमन के लिए हम बाट जोड़ रहे हैं। हम अपने आप को तैयार करें, अपने ज्ञान बुद्धि को उस तरह ले जाए ताकि हम अपने लिए सीमित ना रखें, लेकिन औरों को भी जो हमारा जो आत्मिक ज्ञान है उसको भी बांटे, क्योंकि हम सबों से ईश्वर पिता न्याय लेंगे, बदला लेंगे। और कौन सा बदला लेंगे? कि देखो, मैं आप सबों को आत्मिक ज्ञान दिया, औरों को क्यों आत्मिक ज्ञान नहीं बांटे? ये जो हम सबों को देना पड़ेगा। परमेश्वर इस वचन पर आशीष देवे और जीवन भर हम सबका अगुवाई करें, ताकि हम केवल शारीरिक संसारिक ज्ञान पर हम अपने घमंड ना करें, लेकिन आत्मिक ज्ञान पर भी हम घमंड करते हुए उस आत्मिक जो जीवन हम जिए, ताकि हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। परमेश्वर सुंदर वचन पर आशीष देवे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर वचन सुना है हम लोगों को। आइए आज की सभा बंद करने से पहले हम लोग गाना गाएंगे हिंदी में से 49। गाने के लिए सब कोई खड़े हो जाएंगे। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, मैं जो रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा, फतह पाऊंगा। यीशु मेरा मुझे मसरूर, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, वो अंधेरे रात मैं ना डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मसरूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उसे कहूंगा, तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुझे मसरूर। चलते चलते नूर में यीशु के, चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। प्रार्थना करेंगे। महान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने पूरे हफ्ते भर हम सबों को सुरक्षित रखे और शब्द का दिन में हम सबों को इस दिन दिए कि आपकी उपासना हम पवित्रता से हम कर सके। ये सब प्रार्थना करते हैं कि हम न केवल संसारिक ज्ञान लेकिन आत्मिक ज्ञान को हम प्राप्त करें, ताकि हम अनंत जीवन को पा सकें। हम सबका अगुवाई कीजिए
और पूरे दिन भर हम लोग के साथ कोई आज विश्राम दिन में हम अच्छी तरह से कोई तरह से बिता सके। और जितने कोई नहीं आ सके किसी कारणवश उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं रात को। और जहाँ जहाँ के भी आज के दिन में आपकी उपासना आराधना हो रही है वहाँ पर तू हो के उपस्थित हो और सबों को आशीष दे। ईश्वर हम सबों को यहाँ से आशीष के साथ विदा कीजिए ताकि हम सुरक्षित रहे और आने वाला सबक को देर से आकर के आपके भवन में हम उपासना आराधना हम कर सके। यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए।